अकेलादेही का इस्तेमाल जमहूरियत के अज़्म का सबूत है। सियासी क़यादत को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवाम की खिदमत करने की कोशिश करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात की कामयाब इनेकाद पर कौम, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है। अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शिफा बख्श राब्ते की जरूरत है। दुआ है इंतखाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएं और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 250 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए। 15 नशिस्तों का नतीजा आना बाकी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी करदा नताइज के मुताबिक 99 नशिस्तों के साथ आजाद उम्मीदवार पहले नंबर पर, मुस्लिम लीग नून 71 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी के 53 नशिस्तें, MQM ने 17, काफ लीग ने 2 नशिस्तें जीतनी, JUI और IPP ने 2-2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। 138 नशिस्तें जीतने में कामयाब। आजाद उम्मीदवार 136 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी की 10 और काफ लीग की 8 नशिस्तों पर कामयाबी। IPP को सिर्फ 1 सीट मिल सकी। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद उम्मीदवार बाजी ले गए, 90 नशिस्तें ले उड़े। JUI ने 7 नशिस्तें जीतनी, मुस्लिम लीग नून की 5 और पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें। सिंध असम्बली के हतमी नताइज मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 130 नशिस्तों के नताइज जारी। पीपल्स पार्टी की पहली पोजीशन 84 नशिस्तें हासिल कर ली। MQM पाकिस्तान का दूसरा नंबर 28 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। आजाद उम्मीदवारों को 14, जमात इस्लामी और GDA को 2-2 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान असम्बली के हासिल शुदा नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीत ली, नून लीग को 9, JUI को 8 और आजाद उम्मीदवारों को 5 और BAP को 4 नशिस्तें मिली। रोशनियां फिर लौटेंगे इंशाअल्लाह। बेरोजगारी का खात्मा होगा, कौम की हालत बदलेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं, हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। कोई एक सियासी जमात मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकती। नवाज शरीफ ने आजाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दे दी। मॉरिस टाउन में कारकुनों से खिताब में कहा, सियासी जमात या आजाद उम्मीदवार सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं। आजाद उम्मीदवार जख्मी मुल्क को मुश्किलात से निकालने में साथ दें। हुकूमत साजी की जानिब पेशरफ। मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ में मुलाकात। लीगी सदर ने नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। हुकूमत साजी और दीगर उमूर पर मुशावरत। आइंदा मुलाकात में शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। हुकूमत साजी के लिए मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। खालिद मकबूल ने कहा, मुकम्मल इंतखाबी नताइज के उसूल और राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। PTI रहनुमा सरदार लतीफ खोसा का दावा। कहा, इंतखाबात में धांधली का अंसर मौजूद है, अदालतों में जाएंगे। सियासी मुखालिफिन अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें, सबक सीखें। जिले जुबानी वापसी का टिकट कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI सरगर्म। हुकूमत साजी के लिए आज इजलास बुला लिया। वजीर आला की नामजदगी पर गौर होगा। बानी PTI से मुशावरत के बाद हतमी फैसला होगा। PTI का हल्का NA-48 के नताइज को चैलेंज करने का फैसला। आजाद उम्मीदवार अली बुखारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। इलेक्शन में कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। आम इंतखाबात से बेयकीनी का बाब बंद। टर्नआउट 48% रहा। कौफिर ने इंतखाबी अमल पर जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। मोबाइल सर्विस की बंदिश से नताइज में ताखीर हुई। ताखीर के बायस सवाल उठ रहे हैं। मोबाइल फोन को नुकसान पहुंचा। उम्मीदवारों की शिकायत को इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की जरूरत है। इंतखाबात में शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही। रिटर्निंग अफसर के दफातर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है।
फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा नहीं की गई। आरओ ऑफिस में मुबस्सिरीन को नहीं जाने दिया गया। 9 मई के मुकदमात में पेशरफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने की हिदायत। प्रोसिक्यूशन की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने 12 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की जमानत भी मंजूर। अडियाला जेल से रिहा करने का हुक्म। 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद न हो सके। अडियाला जेल में समाअत बगैर कार्रवाई के 15 फरवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर छुट्टी पर हैं। पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। इंतखाबी नताइज में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। कहा मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाना जरूरी है, चाहे कोई सियासी जमात पाकिस्तान में हुकूमत बनाए। बरतानिया भी पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने का ख्वाहा। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरॉन कहते हैं कि पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतजर हैं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस का इंतखाबात में बड़ी तादाद में औरतों के वोट डालने का खैर मकदम। कहा ऑस्ट्रेलिया जमहूरी, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान की हिमायत करता है। आम इंतखाबात पर कुछ ममालिक के बयानात को देखा। बाज बयानात के मनफी लहजे पर हैरान है। बयानात पुरअमन इंतखाबात की हकीकत को नजरअंदाज करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। दहशतगर्दी के वाकयात से बचने के लिए मोबाइल सर्विस बंद की गई। हम अपने दोस्तों के तामीरी मशवरों को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान मुतहरिक जमहूरी निज़ाम की तामीर के लिए काम जारी रखेगा।